देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, आप अगर स्मरण करेंगे तो मार्च के दूसरे महीने में हमारी जब स्थिति लगभग काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी, तब दिल्ली के अंदर ही एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और यहाँ से उस घटना के कारण सारे देश के अंदर लोग चले गए और बीमारी का जो संक्रमण था सारे देश में, सब प्रदेशों के अंदर एकदम से फैल गया। और उसके बाद ये परिस्थिति का निर्माण हुआ कि देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च को लॉकडाउन जो है वो लगाना जो है आवश्यक हो गया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बोल्ड डिसीज़न लिया, लोगों ने भी बहुत डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो किया और जब लॉकडाउन लगाया तो उसके बाद बीमारी का जो ट्रांसमिशन था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हमें सफलता मिलनी शुरू हुई। एक लॉकडाउन का फेज़, फिर दूसरा लॉकडाउन का फेज़, और उस 2 फेज़ के बाद ये भी साथ में महसूस किया गया कि अब हम सारे देश में बीमारी को एक मात्रा तक कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। देश में बीमारी कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, उसको गहराई से हमें समझ में आना शुरू हो गया। देश के अंदर कौन से इलाके रेड जोन हैं, कौन से इलाके ऑरेंज जोन हैं, कौन से इलाके ग्रीन जोन हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस प्रदेश में कोरोना का वायरस आया ही नहीं, या कहाँ पर बहुत ना के बराबर केसेस हैं, या कहाँ 15 से ज़्यादा केसेस हैं और वहाँ पर उनको कंटेनमेंट जोन बनाए गए। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत जब विस्तृत ज्ञान हो गया, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ बन गई। उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने काम करना शुरू कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के काम में हाथ बटाने के लिए हमने सेंट्रल टीम्स भेजनी शुरू कर दी। दिन प्रतिदिन अपनी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा हम बेहतर करते गए। हमने हाउस टू हाउस सर्वेज शुरू कर दिए। हमने सर्वेलेंस की बहुत बड़ी व्यापक जो है देश भर में योजना बनाकर 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है कम्युनिटी सर्वेलेंस में रखा। तो जब हम पूरी तरह से कंट्रोल में थे तो आपने देखा कि फिर हमने तीसरा लॉकडाउन जब शुरू किया और अभी हाल ही में जब चौथा लॉकडाउन शुरू किया तो हमने इकोनॉमी को भी जो है एक प्रकार से दोबारा से पनपने के लिए, खुलने के लिए, दोबारा से जो इकोनॉमी के अंदर एक प्रकार का ब्रेक लगा था, रिसेशन एक तरीके का हुआ था क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई। तो उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमने धीरे धीरे चीज़ों को खोला और उसमें भी डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाई। रेड जोन्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी थी जहाँ पूरी सख्ती थी, ग्रीन जोन्स के लिए अलग किस्म की स्ट्रैटेजी थी, और अभी चौथा जो लॉकडाउन शुरू हुआ है तो अभी भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने नहीं शुरू की हैं। अभी भी जो है बड़े पैमाने पर ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, अभी भी बड़े पैमाने पर जो हवाई जहाज़ हैं वो नहीं चल रहे हैं। सेलेक्टेड तरीके से विदेशों से हम लोगों को लेके आ रहे हैं और उनको भी क्वारंटाइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होटलों में। इसी प्रकार से जब हमने देखा कि एक स्टेज हमने अचीव कर ली है तो हमने माइग्रेंट लेबरर जो हमारे हैं, इन भाइयों को जो ये बहुत तकलीफ़ में थे, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, बेचैन थे अपने घरों में, गांव में, अपने प्रदेशों में जाने के लिए, तो इनके लिए भी हमने फिर स्पेशल व्यवस्थाएं करके इसको खोला। यानी जी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, और वो लोगों ने उसको स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा कि जान भी इम्पॉर्टेंट है और जहान भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी सारी सरकार की सोच और पॉलिसी लोगों के प्राण की रक्षा करना भी है और लोगों के जो उनके जो जॉब्स हैं, उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है, उनकी नौकरी पेशा है, उनका व्यवसाय है, इसकी रक्षा करना भी है। अब जो आपका इसी प्रश्न में एक आपने महत्वपूर्ण बात पूछी कि भाई लॉकडाउन खुलने के बाद सब कुछ इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो उसमें फिर वायरस पे कैसे काबू किया जाएगा।
तो वायरस पे काबू करने के लिए तो मैंने बार बार एक दो बातें कही हैं कि इस वायरस पे काबू करने के लिए या इस वायरस से अपने आप को बचाने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैंने ये मास्क पहना हुआ है और मैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ 2 गज का फासला बना के अपनी ज़िंदगी को चलाता हूँ, अपने हाथ को अच्छी तरीके से दिन में 2-4 बार धोता हूँ, घर में जाने के बाद बाहर से अच्छी तरह से स्नान करता हूँ, अपने गंदे हाथों को नाक पे, मुंह पे, आँख पे, फेस पर नहीं लेके जाता हूँ, तो इतनी छोटी छोटी सावधानियाँ रखने से ही मेरे को, या मैं जिन सरफेसेस का इस्तेमाल करता हूँ उनको अगर मैं रेगुलरली साफ़ करता हूँ, यानी साधारण प्रिकॉशन जो हमने देश के बच्चे को भी सैकड़ों बार बता दी। 117 करोड़ लोगों के टेलीफोन में कॉलर ट्यून पता नहीं हज़ारों बार हर इसका पक्ष हमने पढ़ा दिया, समझा दिया, सारे तरीके इस्तेमाल करके। उन बातों का हम ध्यान रखेंगे। साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जितनी खोली गई है, जितना इंस्ट्रक्शन होम मिनिस्ट्री ने दिया है, केवल उतना ही रिलैक्सेशन का हम इस्तेमाल करें, उसके बाहर ना निकलें। जहाँ सख्ती बताई गई है अभी सख्ती को बरतें। घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है तो घर के अंदर रहें। अगर ये कहा गया है कि घर में से अपने बुज़ुर्गों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों को, इनको बाहर हमें नहीं निकालना है तो नहीं निकालना है। तो इतना ही तो करना है। ये करते ही हम वायरस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे और अपने काम धंधे की भी रक्षा कर पाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।